ओके माय डियर फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे अपना पहला एमबीसी प्रोजेक्ट। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था स्प्रिंग एमबीसी का, और मैंने बताया था कि वहाँ पे 5 स्टेप फॉलो करना है अपने एमबीसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो उन 5 स्टेप को हम लोग देख लेते हैं पहले। तो ये हमारे 5 स्टेप थे किसके लिए, फॉर वर्किंग एमबीसी प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हमें जो करना है अपने web.xml फाइल में हमें क्या करना है, डिस्पैचर सर्वलेट को यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। फिर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है, यानी कि एक्सएमएल फाइल जो हम लोग वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं उसका नाम देते थे hello.xml। यहाँ पे भी हम लोगों को वही काम करना है। फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर को अपनी जो एक्सएमएल फाइल है उसमें इसको कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि हमें इस क्लास का बीन क्रिएट करना है और उसकी प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। फिर इतना करने के बाद हम लोग एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, एंड कंट्रोलर क्लास क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एक व्यू पेज बनाएंगे। किसके लिए, फाइनल यूजर को जो हमें दिखाना है उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक व्यू पेज बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपने इक्लिप्स में चलते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये हमने अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एंड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि मैविन प्रोजेक्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि मैविन प्रोजेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग अदर्स पे जाएंगे। एंड अदर्स पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैविन प्रोजेक्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क स्पेस लोकेशन को बिल्कुल सेम रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कैटलॉग में हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें इंटरनल चूज़ करना है। ठीक है, इंटरनल चूज़ करने के बाद यहाँ पे फिल्टर में आपको क्या करना है, मैविन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये हम अभी तक देखते आए हैं स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग ओआरएम। इससे क्या होता है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं। ये मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इससे क्या होते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने हैं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेब ऐप। तो यहाँ पे जैसे ही हमने लिखा वेब, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैविन आर्कटाइप, यहाँ पे वेब ऐप, यानी कि वर्जन इसका क्या है, 1.0 है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ग्रुप आईडी में हमें पैकेज का नेम देना है। तो पैकेज का नेम जो हम देने वाले हैं वो यहाँ पे क्या देंगे, com.spring.mbc, यानी कि हम एमबीसी का यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पैकेज का नेम दे दिया। एंड आर्टिफैक्ट आईडी में आपको पता है कि हमें क्या देना है, प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो प्रोजेक्ट का नेम हम यहाँ पे देने वाले हैं स्प्रिंग स्प्रिंग एमबीसी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पार्ट 1। ठीक है, इतना करने के बाद यानी कि हमारा ये पार्ट 1 है, पहला प्रोजेक्ट है, तो हमने उसी तरीके से नाम दे दिया। एंड पैकेज की नेम से हम लोगों को प्रोजेक्ट का नेम यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने फिनिश किया, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे को लोडिंग चल रही है, एंड हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग वाला अपना सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब मैविन प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं तो हमारा नेट से कनेक्ट होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे एसआरसी में जाएंगे, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वेब ऐप में जाएंगे एंड index.jsp में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। जावा एक्स सर्वलेट डॉट एच टी 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 पी, यानी कि सर्वलेट यानी कि जावा बुल्ड पाथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे बुल्ड पाथ पे जाएंगे। बुल्ड पाथ पे जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर बुल्ड पाथ पे जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड लाइब्रेरी करनी है। ऐड लाइब्रेरी में हमें क्या करना है, अपने रन टाइम सर्वर को बताना है कि हम कौन सा रन टाइम सर्वर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अपाची टॉमकैट, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टॉमकैट को किस तरीके से हम डाउनलोड करेंगे। एंड अपने इक्लिप्स आईडी में सर्वर को ऐड करेंगे। एंड सर्वर को ऐड करने के बाद किस तरीके से सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने वीडियो चेक नहीं की है तो इसके पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। जैसे ही हम फिनिश करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई एंड क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सक्सेसफुली तरीके से गायब हो चुका है। तो हमारा जो सबसे पहला काम होता था कि हमें अपनी pom.xml में जाके हमें क्या करना पड़ता था, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो करनी है, हम एमबीसी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी होती है स्प्रिंग वेब एमबीसी। तो हम लोग चलते हैं अपने गूगल में। यहाँ पे हमने गूगल अपना ओपन कर लिया और यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग वेब एमबीसी, यानी कि स्प्रिंग वेब एमबीसी मैविन डिपेंडेंसी। इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पहली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे वर्जन यहाँ पे शो कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग वेब एमबीसी, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन शो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेबल वर्जन चूज करेंगे। तो मैं जो करने वाला हूँ यहाँ पे 5.4 पॉइंट करके कुछ यहाँ पे होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5.2.4 रिलीज, इसी वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैविन वाले पे इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे।
यानी कि हम जब स्प्रिंग वेब एमबीसी डिपेंडेंसी का यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग ये सारा कुछ यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने इक्लिप्स में। तो इक्लिप्स में इसको क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे डिपेंडेंसीज के अंदर, इसमें क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे और यहाँ पे इस फाइल को जैसे ही हम सेव करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैबिन डिपेंडेंसीज में जाएंगे तो यहाँ पे जे यूनिट डिपेंडेंसी अकेली शो कर रही है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग वेब एमबीसी आ चुकी है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आ चुकी है, स्प्रिंग कोर आ चुकी है, स्प्रिंग बीन्स आ चुकी है, स्प्रिंग एओपी आ चुकी है, यानी कि सारी की सारी यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हैं। तो आपका काम कितना आसान हो गया। अभी तक आप लोग सारी की सारी डिपेंडेंसी ऐड करते थे, लेकिन स्प्रिंग वेब एमबीसी में आपको सिर्फ एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है, स्प्रिंग वेब एमबीसी। इसका कोई भी वर्जन आप चूज़ कर सकते हैं और सारी की सारी जो डिपेंडेंसी होंगी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो ये काम ख़त्म करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक वेब डॉट एक्सएमएल फाइल यहाँ पे मिली होगी। यहाँ पे मेन के अंदर जाएंगे, वेब ऐप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे वेब आईएनएफ के अंदर एक फाइल होगी हमारी एक्सएमएल फाइल, जिसे हम कहते हैं वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। ये आप जब सर्वलेट का यूज कर रहे होंगे तो आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, सर्वलेट होता है, सर्वलेट मैपिंग होती है। तो यहाँ पे हमें जो करना है, क्या करना है, डिस्पैचर सर्वलेट को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे देखेंगे वेब ऐप हमारे पास पहले से मिला है। वेब ऐप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सर्वलेट टैग लगाते हैं एंड सर्वलेट के अंदर सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास। तो ये आपने सर्वलेट में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो सर्वलेट एंड सर्वलेट को क्लोज कर देंगे एंड सर्वलेट के अंदर क्या होता है, सर्वलेट नेम होता है, सर्वलेट नेम। यहाँ पे नेम देंगे क्या, यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं आपको जो सही लगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया स्प्रिंग एंड सर्वलेट नेम के बाद यहाँ पे क्या बताना है, सर्वलेट की क्लास बतानी है। तो सर्वलेट यहाँ पे क्या क्लास, सर्वलेट क्लास में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्पैचर सर्वलेट को आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट टी करते हुए यहाँ पे सर्च करेंगे डिस्पैचर सर्वलेट। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो आ रहा है डिस्पैचर सर्वलेट, इसको ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद इसके पैकेज नेम को कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी कर लिया एंड वेब डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड फिर हमें क्या करना है, क्लास का नेम, क्लास के नेम को भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे डॉट लगाते हुए यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया, यानी कि हमारा सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास बन गया। अब हमें क्या करना है, एक टैग होता है सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग, इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे एंड सर्वलेट मैपिंग में क्या होता है, सर्वलेट नेम होता है, सर्वलेट नेम। सर्वलेट नेम में क्या करना पड़ता है, आपको जो आपने ऊपर नेम दिया है उसी नेम को हम लोग यहाँ पे देंगे कि मैच हो। तो इसी नेम को यहाँ पे देते हैं एंड यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको यूआरएल पैटर्न देना पड़ता है। तो यूआरएल एंड यूआरएल पैटर्न में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लैश अकेला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट पे नहीं जाना है, हमने स्लैश लगा दिया, जो भी होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने वेब आईएनएफ के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे और हमें क्या क्रिएट करनी है, एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया एक्सएमएल फाइल और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक्सएमएल फाइल और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है इसका आप नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैं नाम जो देना चाहता हूँ वो मैं स्प्रिंग एंड यहाँ पे स्प्रिंग सर्वलेट मैंने जो नेम दे दिया डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड यहाँ पे फिनिश, ठीक है। इतना करने के बाद हमारी जो एक्सएमएल फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे जो हमें कोड लिखना पड़ता है वो हमें कॉपी पेस्ट करेंगे हम अपने पिछले प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे जेडीबीसी वाले में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं hello डॉट एक्सएमएल, इसका जो मेटा डेटा यहाँ पे होता है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमारा यहाँ पे बीन्स ओपन है और तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने बीन्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस फाइल को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक क्लास के लिए बीन बनाना है। किस क्लास के लिए, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर के लिए। तो इस क्लास को पहले हम लोग देखते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट टी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को हम लोगों को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये किस पैकेज के अंदर है। तो यहाँ पे देख लिए इसका पैकेज का नेम हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यानी कि हमारा जो क्लास का नेम है वो इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर है एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हमें वैल्यू को सेट करना है वो क्या करना है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब ये होता क्या है, तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो हम लोग पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी कि बीन बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बीन में क्या, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम क्या है, पैकेज का नेम। पैकेज के नेम के साथ हम लोग को क्या करना है, अपनी क्लास का नेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इसका हमें नेम देना है एक लॉजिकल नेम, तो हमने क्या दे दिया, व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर इसका लॉजिकल नेम दे दिया एंड यहाँ पे बीन को क्लोज कर दिया। अब बीन के अंदर क्या बनती है, हमारी प्रॉपर्टी बनती है। तो इसमें जो बीन के अंदर क्या बनती है, प्रॉपर्टी बनती है। तो इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी बनेगी वो किसके लिए बनेगी, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में नेम, नेम क्या हो गया, नेम हो गया हमारा प्रीफिक्स। एंड प्रीफिक्स में हम लोगों को क्या देना है, वैल्यू देना है। तो वैल्यू में हम लोग अभी वैल्यू इसकी देने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी इसे स्लैश लगा के इसको क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देंगे। यानी कि प्रीफिक्स की हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे कि मिस्टेक ना हो। अब प्रीफिक्स में हमें क्या बताना है, हमारा वेब आईएनएफ है, जो वेब आईएनएफ के अंदर जाना है। वेब आईएनएफ के अंदर हमें क्या ढूंढना है, अपनी एक जीएसपी फाइल ढूंढनी है, ठीक है, जो हमारी किसके लिए होगी, फाइनल यूजर के लिए होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश लगाएंगे। स्लैश का मतलब है कि आप फोल्डर के अंदर आइए और यहाँ पे क्या सर्च कीजिए, आप लोग वेब वेब आईएनएफ, वेब आईएनएफ सर्च कीजिए और इसी के अंदर आना है आपको, वेब आईएनएफ के अंदर आना है। वेब आईएनएफ सर्च करके इसके अंदर आइए एंड इसके अंदर आपको क्या करना है वो हम सफिक्स में इसकी वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, नेम, नेम इक्वल टू, नेम में क्या, सफिक्स। तो सफिक्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो सफिक्स, अब हमें सफिक्स की वैल्यू देनी है। तो सफिक्स की वैल्यू क्या है, हमें क्या ढूंढना है, डॉट जीएसपी फाइल। यानी कि आप वेब आईएनएफ के अंदर आइए एंड पहले तो आप वेब आईएनएफ ढूंढिए एंड वेब आईएनएफ के अंदर आइए। तो आपको क्या ढूंढना है, एक डॉट जीएसपी फाइल ढूंढनी है। जो भी हमारी कंट्रोलर क्लास बताएगी वो वाली फाइल को आपको क्या करना है, लोड करना है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट ऐप, यानी कि हमने ये वाला काम अपना खत्म कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एसआरसी मेन जावा में जाएंगे। यहाँ पे एसआरसी मेन जावा में इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेज लेंगे। सबसे पहले कॉम डॉट यहाँ पे स्प्रिंग डॉट, अपना जो पैकेज नेम है एमबीसी, यानी कि हमारा पैकेज आ चुका है। पैकेज के अंदर हमें क्या करना है, क्लास बनानी है। तो क्लास जो हमें बनानी है वो क्या बनानी है, कंट्रोलर सर्वलेट, हमारी जो क्लास है इसी को हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। यानी कि हमारी क्लास हो गई है। अब किसी भी क्लास के ऊपर जब आप एक एनोटेशन का यूज करते हैं, कौन सी एनोटेशन, कंट्रोलर एनोटेशन, तो वो क्लास हमारी क्या हो जाती है, कंट्रोलर क्लास हो जाती है। अब कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें क्या करना है, एक हम लोग मेथड बनाएंगे। किसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग, यानी कि एक मेथड हमने बना लिया, क्या, हेलो मेथड। हेलो मेथड में हमें कुछ पास करना नहीं है और हम लोग यहाँ पे क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न कराना है, यानी कि हमें एक इंडेक्स, यानी कि हमने कहा कि इंडेक्स फाइल आप लोड कर दीजिए। और हम लोगों ने यहाँ पे एक एनोटेशन लगाई है, कौन सी, रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्या देना पड़ता है, यूआरएल देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या, एक यूआरएल देंगे हेलो और इसे कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देंगे। यानी कि जो जब हमारी यूजर हेलो रिक्वेस्ट यूआरएल डालेगा तो हमारा क्या होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा एंड मेथड कॉल होने के बाद ये क्या लोड करेगा, एक इंडेक्स हमारी फाइल होगी उसको लोड करेगा। अब ये देखिएगा कि जो हमारी इंडेक्स फाइल है यानी कि जीएसपी फाइल है, तो ये हमारी इंडेक्स डॉट जीएसपी फाइल यहाँ पे दिख रही है। ये फाइल हमारी दिख तो रही है लेकिन ये कहाँ पे है, यहाँ पे अगर वेब आईएनएफ को हम लोग क्लोज करें तो इसको भी अगर हम लोग क्लोज करें तो यानी कि ये हमारी जो फाइल है वो वेब ऐप के अंदर है। तो हमें क्या करना है, वेब आईएनएफ के अंदर हमने बताया था कि वेब आईएनएफ के अंदर जाइए और वहाँ पे क्या ढूंढिए, डॉट जीएसपी फाइल। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है, वेब आईएनएफ के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, कंट्रोल एन, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट जीएसपी, यानी कि जीएसपी फाइल हमें क्रिएट करनी है, जीएसपी फाइल। और इसका जो नाम देना है वो क्या देना है, इंडेक्स डॉट जीएसपी, यहाँ पे हमने नाम दे दिया। एंड यहाँ पे टाइटल में हम लोग क्या करेंगे, डेमो लिख देंगे। एंड हम लोग बॉडी के अंदर एक हम लोग यहाँ पे h1 टैग लगाएंगे, h1 टैग, और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ JSP पेज कॉल्ड बाय कंट्रोलर क्लास। एंड यहाँ पे h2 में क्या लिख देंगे, हे एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे हमने h2 में क्या लिख दिया, हे एवरीवन। अब जैसे ही हमारी अगर ये वाली क्लास लोड होगी, यानी कि हमारी जो इंडेक्स डॉट जीएसपी फाइल है वो हमारी लोड होगी, तो हमारा क्या चलेगा, दिस इज ए जीएसपी पेज कॉल्ड बाय कंट्रोलर क्लास। एंड हमारा एक नीचे चलेगा, उसके नीचे क्या, हे एवरीवन। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा काम यानी कि सक्सेसफुली, यानी कि सही तरीके से हो गया है।
कंट्रोलर क्लास को हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एनोटेशन का यूज किया है। कोई हम इस क्लास के लिए बीन नहीं बना रहे हैं, तो हम अपनी वेब स्प्रिंग सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, कॉन्टेक्स्ट टैग लगाते हैं। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपोनेंट स्कैन और बेस पैकेज आपका क्या है, बेस पैकेज इक्वल टू यहाँ पे पैकेज का नेम। तो पैकेज हमारा क्या है, com.spring.mbc। यहाँ पे लिख देंगे उसी पैकेज को com.spring.mbc। यानी कि अब इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। हमने एक टैग के जरिए इसको बता दिया है और इसको कंट्रोल एस कर दिया है index.csv फाइल को। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारा सारा काम हो चुका है। हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे देखेंगे हमारी स्प्रिंग सर्वलेट में यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, व्यू रिजॉल्वर में स्लैश नहीं लगाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश लगा देंगे और इस फाइल को हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो जैसे ही हमने सेव किया, यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली तरीके से एरर गायब हो चुका है। अब हम लोग क्या करने के होंगे, यहाँ पे देखेंगे J2SE 1.5 यानी कि जो हमारा वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है वो ओल्ड है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड पाथ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। और यहाँ पे देखेंगे JRE सिस्टम लाइब्रेरी में इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमारे में जो डला है JDK17, इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे JDK17 यहाँ पे शो करने लगा है। तो हमारा एक काम यानी कि हमारा एक काम यानी कि सक्सेसफुली तरीके से हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो इस वाले प्रोजेक्ट में रन करेंगे और देखेंगे जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। रन एज पे जाएंगे, रन एज पे जाने के बाद इसको क्या करना है, रन ऑन सर्वर करना है। अभी तक हम लोग जावा एप्लीकेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, रन सर्वर करना है। तो यहाँ पे सेव कर लेंगे इस वाली फाइल को। सेव करने के बाद वो पूछा है आपका टॉमकैट 9.0 सर्वर, यस, यानी कि इस पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्प्रिंग MVC, यस, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा सर्वर स्टार्ट होगा। इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे हमारे क्या करना है, हमारी जो यहाँ पे देख सकते हैं 404 नॉट फाउंड, यानी कि हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेलो। हेलो लिखेंगे तो यहाँ पे क्या एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारी क्या कंट्रोलर क्लास पे रिक्वेस्ट गई है। यहाँ पे जो हमारे कंट्रोलर सर्वलेट था इस पे रिक्वेस्ट गई है और ये हमने जैसे ही URL हिट किया तो वहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा मेथड था, ये लोड होगा एंड वहाँ उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया किसको, इंडेक्स को। इस वाली फाइल ये है और इसको क्या कर दिया, लोड कर दिया। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं डेमो लिख के आ रहा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने गूगल क्रोम में भी हिट कर सकते हैं। इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने गूगल में चलेंगे। गूगल में आ चुके हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली तरीके से हमें मिल रहा है। दिस इज अ JSP पेज कॉल्ड वाइज कंट्रोलर क्लास, हे एवरीवन, यानी कि हमारा सक्सेसफुली तरीके से हमने जो अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली तरीके से वर्क कर रहा है और हमने चीज़ों को समझ लिया है। तो अपने इक्लिप्स में चल, यहाँ पे हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कंट्रोलर क्लास में एक और मेथड क्रिएट कर सकते हैं। इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसी को हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया और यहाँ पे क्या कर देंगे, हाई कर देंगे एंड यहाँ पे जो हमारा मेथड का नेम होगा उसका भी हम लोग हाई कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर लेंगे और इसमें जो फाइल लोड करनी है वो हमें क्या करनी है, इंडेक्स नहीं करनी है, हमें क्या करना है, होम करना है। तो हम लोग वेब आईनैप के अंदर इस यहाँ पे कंट्रोल एन करके यहाँ पे एक JSP फाइल बना लेंगे। कौन सी JSP फाइल, इस पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसका जो नाम रखना है वो हमें क्या रखना है, होम। तो यहाँ पे लिखेंगे home.jsp, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिनिश कर देंगे। जैसे ही हमने फिनिश किया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक h1 टैग लगाया है। h1 टैग में हे आई एम कॉल्ड बाई कंट्रोलर क्लास एंड हाई मेथड, इतना करने से हमें पता चलेगा जो हमारा मेथड लोड हो रहा है वो हाई मेथड लोड हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, h2 टैग लगा के यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे एंड इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो यानी कि जैसे ही हमारी कंट्रोलर क्लास पे रिक्वेस्ट जाएगी और हमारी ये वाला URL जो चलेगा हाई, तो यहाँ पे हमारा जो मेथड है हाई मेथड कॉल होगा और वहाँ पे रिटर्न क्या कर देगा, होम को रिटर्न कर देगा। तो हमारा होम पे जाएगा और होम पे क्या लोड हो जाएगा, ये सारा कुछ लोड हो जाएगा जो हमने काम किया है यहाँ पे। तो हम अपने सर्वर को यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं कंसोल को
और इस वाले प्रोजेक्ट को फिर से हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन एज करेंगे, जावा रन एज करेंगे, रन ऑन सर्वर करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेव करना है। एंड सेव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी वाले यूआरएल को। ये हमारा इंटरनल चूज है, आने वाली वीडियो में हम इसको बता देंगे। इसको कॉपी करेंगे और अपने गूगल में चलेंगे। तो हम लोग अपने गूगल में आ चुके हैं और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इस वाले यूआरएल को हमने हिट किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश में कोई भी हमने यहाँ पे काम किया नहीं है, तो हम जैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो लिखेंगे, तो हमारा जो मेथड कॉल हो रहा है वो हेलो मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाई लिखेंगे, हाई लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, हाई वाला मेथड कॉल होगा। देख सकते हैं, हे आई एम कॉल्ड बाई कंट्रोलर क्लास एंड हाई मेथड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सही तरीके से सब कुछ यहाँ पे कर लिया है। तो हम अपने चलते हैं इक्लिप्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब देख लिया। आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कंट्रोलर क्लास में डेटा को सेट करके डेटा को किस तरीके से गेट करते हैं अपने व्यू पेज में, तो उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।